सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों महंतों अरिहंतों गुरुजनों को प्रणाम। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नचिकेता और यम का संवाद है। यम बड़ी परीक्षा कर रहे हैं नचिकेता की। कहा स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर के जाए, स्वर्ग के नृत्यकार दुदुम्भी को लेके जाए, संगीतकारों को लेके जाए। कोई भी कल्पना मन में होना हो कैसा सुख, वो तमाम सुख नचिकेता ने शायद वो पुरानी कहानी सुनी होगी। कौन सी कहानी है? एक छोटा लड़का था, वो जंगल में एक दिन बैठा हुआ था। वहाँ नदी में से एक देवता प्रकट हो गए। बोले बेटा तेरे को क्या वर चाहिए? हे देवता, मुझको भूख बहुत लगती है, तो मुझे कृपया अच्छा भोजन दे दो। भोजन कहाँ बैठ के खाऊंगा? अच्छा दरी भी दे दो। बोलने के साथ में एक अच्छा दरी आ गया, 56 भोग आ गया, चांदी के बर्तन थे। अब भोग में से भोजन करने लगा। अब भोजन करते करते सोच रहा है मैं अकेले क्या करूं? अगर मेरे साथ में कोई कन्या होती तो। उस समय उसको एक प्रेमिका भी उपलब्ध हो गई। अरे हम दोनों यहाँ अकेले जंगल में बैठे हैं, अगर शेर आकर हमको खा जाएगा तो आकर के खा गया। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन का भरोसा नहीं करना। नहीं, वो आपका मित्र भी है, वो आपका शत्रु भी है। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आपके मित्र आप हैं, आपके शत्रु भी आप हैं। आपको अपने जीवन की गतिविधि में क्या उपलब्ध करना है वो बाहर से कोई नहीं करेगा। आत्मचिंतन हो। हमने कल जो बात की थी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अगर हमारा 25 साल का ब्रह्मचर्य मजबूत है तो गृहस्थाश्रम अच्छा होगा। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि प्रजोत्पत्ति हो। नहीं 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 नहीं, वो आपकी जीवन संगिनी है। एक नौका को चलाने के लिए जो 2 पतवार होते हैं ना, ऐसे हैं ना। वो केवल एक काम इच्छा भोग करने के लिए उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वो आपके जीवन में आपके लक्ष्य, आपके जप, आपके तप, आपके ध्यान, आपकी पूजा, आपके पाठ, आपके उत्कर्ष अभ्युदय के लिए वो जीवन संगीति है। हाथों में हाथ लेकर के वो आपके साथ चलती है। क्यों? साथ उन्होंने फेरे लिए हैं। संगच्छत्वम संवदत्वम सवनो मनाम से जानता। हम साथ साथ चलेंगे, सुख दुख में रहेंगे, परस्पर एक दूसरे के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। ये गृहस्थ धर्म। और जो हमारा वानप्रस्थ है, वो वानप्रस्थ में रिटायर होकर के लेटना नहीं है ना बाबा ना।
रिटायर होकर के आत्मचिंतन करना है। गृहस्थी में तो हमारा बहुत कर्तव्य था। श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। यस, उनको ब्रह्मचारी को देखना पड़ता है, वृद्धों को देखना पड़ता है, हम सन्यासियों को तो देखना ही पड़ता है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की अनेक कथाओं में एक कथा यह भी है। एक राजा के पास में एक संत का आगमन हुआ। जब संत का आगमन हुआ, सन्यासी थे। राजा ने पूछा, महाराज कहिए कि सन्यास्त धर्म श्रेष्ठ है या गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है? महाराज ने कहा, ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए तुम्हारा राज्य में दूसरा को दो, मेरे साथ में चलो, राजस्वी कपड़े उतार, साधारण कपड़ा पहनो। संत के पीछे पीछे चल दिया राजा। 2-4-5 दिन चलने के बाद में किसी गांव में आए। वहाँ गांव के बाहर बैठे रहे, किसी वृक्ष के नीचे। वहाँ ढोल बज रहा था, सेनाएं बज रही थी। एक हथनी आई, उसके अंदर घड़ा था। वो घड़ा उन्होंने सन्यासी के ऊपर अभिषेक किया। उस स्थान के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा का चयन पहले ऐसा होता होगा। अब उनको हाथी के ऊपर बैठाया गया। राजा देख रहा है, कमाल है, ये सन्यासी राजा बन गया। मैं राजा हूं, मेरे को भिखारी बना के छोड़ा है। किंतु उनको कहा गया था, चुप रहना, देख। अब अड़ोस पड़ोस के राज्यों में पता हो गया कि कोई एक सन्यासी राजा बन गए हैं, तो लोग युद्ध करने के लिए आ गए। किंतु आने के पहले जब सन्यासी राजा बने तो पूर्व राजा की एक कन्या भी थी। लोगों ने कहा, महाराज इस कन्या का विवाह कीजिए। रहने देंगे, सोचेंगे। अब दूसरे राजा है, आ रहे हैं, आने दीजिए। नगर में प्रवेश करने दीजिए। राजसभा में आ गए, आने दीजिए। वो आए तो खड़े होके, नमस्कार, आप राजा हैं, आपके आगमन से मैं प्रसन्न हूँ। देखिए, मैं खड़ा होता हूँ, ये प्रजा आपकी ही है, उनको अच्छे से देखे और यहाँ सिंहासन पर बैठे। और पूर्व जो राजा थे, उनकी कन्या भी है, तो उनको भी आप ले लें और प्रसन्न रहें। छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए तो फिर राजा सोच रहे हैं क्या हो गया। शाम ढलते ढलते बहुत ठंड थी, एक पेड़ के नीचे आकर के रुक गए। उस पेड़ के ऊपर में एक पक्षी का परिवार रहता था, चकवा, चकवी, उनके 2 छोटे शिशु, शावक। चकवी ने, चिड़िया ने कहा, हमारे राजा और एक संत हमारे अतिथि हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो क्या किया जाए, इतनी ठंडी है, चलो। इधर से उधर से बहुत सारे तिनखे लेकर के उन्होंने गिराए, तिनकों का ढेर कर दिया। फिर चकवा था, वो एक जलता हुआ तिनखा ला करके ऊपर से डाला। अब आग हो गई। संतुष्ट हुआ, अतिथि के लिए हमने कुछ किया। अब चिड़िया कहने लगी, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं और आप तो हैं ही हैं देखने के लिए, ये दोनों भूखे हैं, मैं इसमें कूद जाती हूँ। अरे तुम्हारे से क्या होगा, मैं भी कूदता हूँ, बच्चे तो अपना जीवन कर लेंगे। दोनों कूद गए। बच्चों ने समझा माता पिता तो वृद्ध थे, उसमें क्या स्वाद आएगा, वो भी कूद गए। तब धीरे से सन्यासी ने राजा की ओर देखकर कहा, समझे क्या होता है, कौन श्रेष्ठ, सन्यासी या गृहस्थ? सन्यासी अपने स्थान में श्रेष्ठ है, गृहस्थ अपने स्थान में श्रेष्ठ है, कि दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। बहुत जरूरी बात है। क्या कहा है उन्होंने? ये कहा है, महाराज ये आपके शरीके अजर अमर, अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य, जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन, अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान, अति दीर्घे जीविते को रमेत। महाराज, जीर्यन मर्त्य, ये मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु है, उसको वृद्धावस्था भी है, उसको रोग भी है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, ये तो जन्म से जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। क्या क्या होगा। और भगवान भाष्यकार ने यह भी कह दिया, क्या कहा, यही संस्पर्श जहाँ नहीं कहा है, कहा कि यावत वित्त उपार्जन सक्त, तावत निज परिवार हो सकता, पश्चात जीवती जर्जर देह, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। तुम्हारे पास धन तो हो सकता है,
तब तक तुमको सब लोग वाह 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 करेंगे, आदर करेंगे, सलाम करेंगे, किंतु जब बूढ़े हो जाओगे कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। महाराज ये तो सनातन सत्य है। क्वधस्थ मनुष्य लोक का निवासी, का कौन मनुष्य है जो अजीर्णता बूढ़ापे से रहित है। अरे भगवान श्री राम के पिता दशरथ भी वृद्ध हो गए थे, अपना बाल देखा, क्या बात है, वृद्धावस्था है। अमृता नाम न मरने वाले आप सदस्य महात्माओं का उपेत्य संग पाकर भी वर्णनरति प्रमोदान स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का वर्णन कर रहे हैं। अभी ध्यान बार बार मैं सोच रहा हूँ, अति दीर्घे बहुत काल तक जीवित रहने में रमेत क्या कोई प्रेम कर सकता है? ऊब जाएगा। एक सिनेमा 100 बार एक साथ नहीं देख सकते। कोई भी कितना बढ़िया संगीतकार हो 2, 4, 6, 8 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते। शरीर के अपने अपने धर्म होते हैं महाराज, ये नहीं होता है। क्या भोग भोगेंगे हम? यमराज आप बताइए, आप भला आप सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्युलोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य में, क्रीड़ा में, आमोद में, प्रमोद में आसक्त होकर, भगवान भाष्यकार ये भाष्य करते हैं, दृष्टिपात कौन करेगा महाराज? वो मीराबाई ने कहा, गुजराती पद है, साकर शेरड़ीनो स्वाद तजीने कड़वोली मड़ो घोड़ मारी राधा कृष्ण बिना बेजो बोलमा। मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। परमात्मा के मधुर नाम का ये जीव जो है ना, वो आसन है। हम जहाँ बिराते हैं हमारी व्यासपीठ है, व्यासपीठ को लोग ठीक तो कर देते, कोई जाके बैठता नहीं, तो जीव है वो प्रभु के नाम स्मरण का आसन है। तो उसके बाद में उसमें अनर्गल वार्तालाप मत करो, अमिथ्या नहीं बोलो, ये अपशब्द ना बोलो, किसके लिए घटिया बात नहीं बोलो, बस जरूरी बात है। कहते हैं कि महाराज मृत्युलोक का जरा मरणशील ऐसा कौन मनुष्य, मुझे कहिए कि ये दृष्टिपात तो नहीं करेगा, इस लोक में दीर्घ काल तक वो जीवन रहने का आनंद क्या मानेगा? हाँ, दांत गिर जाएंगे, आंख से दिखेगा नहीं, बाल गिर जाएंगे, हाथ में अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदमिन मुंचति आशा पिंडम। क्या करेंगे नारायण? यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मा नचिकेता वृणीते। फाम है नचिकेता, मृत्यु है यमराज, यस्मिन जिस महति सांपराये महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के संबंध में इदम विचिकित्सन्ति, लोग इतनी बड़ी शंका करते हैं, आत्मा मरने के बाद में रहता है कि नहीं। तत्र यत्, उसमें जो निर्णय है, तत् न ब्रूहि, वह आप हमें बतलाइए। तत् वही, न आप ब्रूहि, कृपया बतलाइए। तस्मात्, क्या बोला? गूढ़म अनुप्रविष्ट वरह, इससे दूसरा जो वर है वो कोई महान हो ही नहीं सकता है। नचिकेता न व्रणीते, नचिकेता मांगता नहीं है। नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के, ये भाष्यकार के भाष्य है, ज्ञान के विषय में हम लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं।
उसके संबंध में निर्णयात्मक आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा करके यही दीजिए। बड़ा मुश्किल काम है। यह सत्य है, आपका शिष्य नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता है। प्रथम वल्ली का यहाँ समापन, द्वितीय वल्ली का प्रारंभ होता है। इस प्रकार परीक्षा करके यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी है, परम वैराग्यवान है एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है। तब अब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। वो उनको गौर भी कहते थे, निताई गौर, निताई बड़े गौर कहते थे। वो ऐसी कमनीय काया थी, ट्रांसपेरेंट शरीर, गौर तो था, बहुत सुंदर काया। सन्यास के लिए आ गए। उनके गुरु ने कहा, तुम्हें सन्यास चाहिए? इतना कोमल देह में तुम कष्ट क्या भोगे? पहले के सन्यासी को ये मठ थोड़े होते थे रहने के लिए। ना ना, करतल भिक्षा तरुतल वास, हाथ में जो आगे भिक्षा ले, पेड़ के नीचे सो। और ये गेरू रंग का कपड़ा देने का हेतु यही था कि मिट्टी में बैठना है, मिट्टी में सोना है, खत्म। और मिट्टी में रहने से हमेशा याद रहेगा कि हमारा अंत इस मिट्टी में ही होना है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूगी तो है। तो मिट्टी में रहने का सन्यासी का धर्म यही है। किंतु यमराज ने जब ये कहा, ऐसे ही हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास में जब युवक स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सुब्बाराव नाम था, वो आए थे, तो उन्होंने 13 साल की उम्र में 10 उपनिषद ब्रह्म सूत्र रट लिए थे, आगम निगम सब पढ़ लिया था। तब जाकर के वो आए थे, तो गुरु महाराज ने पूछा, आपने गीता जी पढ़ी है? वो विनम्रता से बोले, हाँ थोड़ी पढ़ी है। अच्छा, कोई एक अध्याय कह सकते हो? इतनी प्रसन्नता से उन्होंने एकादश अध्याय का पाठ किया। गुरु महाराज इतना प्रसन्न हो गए, बोले देखो जी, आप शिवानंद आश्रम छोड़ के नहीं जाना। पहले कहाँ काम करते थे? बोले कलेक्टर की कचहरी में मैं टाइपिस्ट था। अरे बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े महापुरुष लोग तुम्हारे चरण में आएंगे। और गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के ये शब्द सार्थक हुए। ब्रह्मलीन हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय विद्यावित डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी शिवानंद आश्रम में आए, तो उन्होंने कहा कि कृष्णानंद स्वामी जी इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी। ये पूर्व और पश्चिम के तत्व चिंतन के सेतु है। कैसे हो सकता है? जबकि नींव पक्की हो। द्वितीय वल्ली का आरंभ करते हैं। यमराज कहते हैं, अन्य श्रेतो अन्य दुतैव प्रेय स्ते उभे नानार्थे पुरुषंसिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति यतीर्थार्थज्ञ उप्रेयो वणीते। श्रेय कल्याण का साधन है, अन्यत अलग है, उत और प्रेय प्रिय लगने वाले भोगों का साधन है। श्रेय और प्रेय अन्यत एव अलग ही है। ते वे नानार्थे भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। श्रेय का फल अलग है, प्रेय का अलग है। उभे दोनों साधन पुरुषम मनुष्य को सीनीतः बांधते हैं। श्रेय भी बांधता है, प्रेय भी बांधता है। लाइक्स एंड डिसलाइक गोज टुगेदर। हाँ, यू कांट एस्केप फ्रॉम द लाइक्स एंड डिसलाइक ना। मुझे पसंद है, मुझको पसंद नहीं है। एक ही गाय के 2 बैल होते हैं। एक मंदिर के सामने पूजा प्राप्त करता है, दूसरा खेती में लगता है। एक कुमार 2 घड़े बनाता है, में छेद करके शिव जी के ऊपर रखते हैं, दूसरा में आग डाल करके राम राम बोलो भाई राम, स्मशान में जाते। हाँ, लौकी होती है ना, तुम्बी,
वो सूख जाएगी तो उसमें मसाला सूखा निकाल करके महात्मा लोग कमंडा लेकर के तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। दूसरा है मदारी बीन बजाता है, एक ही बैल के दो तुम्बी, एक ही गाय के दो है। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोचिता, संतो कर्मन की गति न्यारे। क्या बोला है? साधन पुरुषम, पुरुष को स्नित बांधते, कर्म बांधते हैं। तब तयो हो, उन दोनों में से श्रेय कल्याण के साधन है। आददानस्य ग्रहण करने वाला साधु भवति, जो श्रेय का चयन करता है वह साधु है, वह कल्याण का कामी होता है। परंतु यह जो प्रेय वृणीते, सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है, सह वह, अर्थात यथार्थ लाभ से हियते भ्रष्ट हो जाता है। वो तो गंभीर बात है भाई, बड़ी सुंदर व्याख्या की है। मनुष्य, ये भगवान भाष्यकार का व्याख्या है, मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों में अलग अलग कर्मों का फल भोगने के बाद में प्राप्त करता है। मनुष्य योनि में जो फल है वो अन्यान्य योनि में नहीं है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। मनुष्य चाहे तो वो साधन कर सकते हैं। हाँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, क्या कहता हूँ, देखो भाई वो तेलुगु में है मगर मैं कहने को कभी भी थकता नहीं हूँ। चिमड़के चिंतकाया नी वेंता चिमड़ना नी पुलुपु पोदु, उड़िक के उली पाया नी वेंता उड़िक ना नी कंपु पोदु। इमली कच्ची हो, खट्टी हो, पक्की हो, सड़ जाए, वो अपना स्वाद बदली नहीं कर सकती है। किंतु ऐसे ही प्याज के परत निकाल लो, वो अपनी गंध नहीं छोड़ते हैं। नैनु मेरू मनुष्युडु, हम इमली नहीं है, हम प्याज नहीं, हम तो मनुष्य हैं। इसलिए हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए सक्षम हैं। क्या चाहिए? अंतःस्फुरण चाहिए, अंतः जागरण चाहिए। अगर हमारी नींव पक्की है, ब्रह्मचर्य अच्छा है, गृहस्थ अच्छा होगा, वानप्रस्थ अच्छा होगा, संन्यास्त अच्छा होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिनका जीवन में धर्म कर्तव्य निष्ठा है, ये अर्थ काम साधारण गुण है, मोक्ष उसका अवश्य होगा। अपने जीवन की धर्म की धुरा में बांधे, अपने जीवन की जो नींव है उसको मजबूत करें। ये तिलक त्रिपुंड है, वही केवल धर्म नहीं है। आपका धर्म है, आपकी नीति है, आपका कर्तव्य है, आपकी शील है, आपकी लज्जा है, आपकी मर्यादा है, आपका चारित्र है। माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, दुखी जनों की सेवा, बच्चों के प्रति कल्याण की भावना, कन्याओं के प्रति आदर्श, इन तमाम को मिलकर जो धन्य मिलता है, आचार प्रभव धर्म, आपका आचरण है वही आपका श्रेष्ठ धर्म है। योर एटीट्यूड मेक्स एन एप्टीट्यूड। एटीट्यूड तो ठीक होना ही चाहिए। हम धर्म को घंटी बजा के छोड़ देते, गंगा स्नान करके नहीं, घंटी कितनी भी बजाओ, गंगा में स्नान करो, क्या होता है? श्री भगवान रामकृष्ण परमहंस देव कहते कि पाप सिर के ऊपर बैठता है, किंतु जो पाप है गंगा में नहाने जाओ ना, तो वो जो पाप है वह कपड़ों के साथ में बाहर रहता है। गंगा में नहा कर क्या हो तो फिर आपके सिर में बैठ जाता है। मेरे सिर में भी समय बैठ गया है। कल मिलेंगे, परमात्मा ने चाहा। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।